यही है, सब में एक ही परमात्मा विराजमान। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी की बात है। क्या कह रहे? यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र जो मेरे को देखता है। जब ये माइक नहीं था और ये कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है, तो ये जो भी धातु है, ये जो भी वस्तु है, इसके रूप में कौन प्रकट हुआ है? भगवान। न ये पहले था, न ये बाद में रहेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले सब अव्यक्त थे, बाद में सब अव्यक्त हो जाएंगे। बीच में जो व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, शोक मत करो, वो अव्यक्त ही है, वो अविनाशी ही है। उस केवल भूल गए सब हम अपने स्वरूप को, तो फिर ये शोक, चिंता, भय, मृत्यु ये हमें सताने लगा। सब में भगवान है, सब भगवान है, सब में, शब्द याद करो, सब में भगवान है और सब भगवान है। बस हाँ, सब में भगवान है, पहले ये, फिर बाद में क्या आएगा? सब भगवान है। मैं नहीं, सब भगवान ही हैं। वही जड़ चैतन्य बना हुआ अपने आप से। हम जो अपने को अलग मान रहे हैं ना, बस यही हमारी दुर्गति का कारण है। हाँ, एक तरंग नाम केवल वायु विकार है नहीं, वो समुद्र ही है। ऐसे ही पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण परमात्मा का जो अंश जीव है वो भी पूर्ण ही है, पर भूल कर शरीर आसक्त हो गया। तो इसी आसक्ति को मिटाने के लिए सेवा धर्म है। नाम जप करो और जो कर्तव्य तुम्हें मिला है, जो पद मिला है, जो तुम्हें संबंध मिला है, जिससे ठीक उसी तरह वैसे निर्वाह करो। ये भगवान की सेवा होगी। सब में भगवान है। अगर भगवान ना हो तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते, और ना ही करेंगे। जब तक इसमें भगवान है तब है, और जहाँ ये भगवान इससे निकले तो इस शरीर का देखो क्या हालत हो जाएगी। कोई इसको प्यार नहीं करे, सब जला देंगे। क्यों? क्योंकि इसके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो सब प्यार का केंद्र तो वही है ना, सबके हृदय में वही बैठे। तो सेवा का भी केंद्र तो वही हुई है ना। हम जिनकी भी सेवा कर रहे उन्हें प्रभु की दी हुई सेवा सामग्री से, प्रभु के दिए हुए बल बुद्धि से प्रभु की सेवा हो रही है। सेवा सामग्री भी उन्होंने दी है, बल बुद्धि भी उन्होंने दिया है, और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो भी वही हैं। जीवन मुक्त हो गया। मैं अपनी सामग्री से, अब वो दान हो गया, अब वो आपको फल मिलेगा अच्छा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप मुक्त नहीं हो जाएंगे। जैसे लोहे की जंजीर बांध के रखती है, ऐसे सोने की जंजीर बांध के रखती है। अंतर ये है, वो थोड़ा सोना है, वो लोहा है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, बंधन, बांधना। ऐसे ही शुभ कर्म सोने की जंजीर और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, बंधा तो तब भी है। मुक्त होने का उपाय है प्रभु के द्वारा दी हुई वस्तु से, प्रभु के बुद्धि बल, दिए हुए बुद्धि बल से प्रभु की सेवा हो रही। चाहे माता पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार, मरीज, असहाय, असमर्थ, कोई भी नारायण रूप लेके आ जाए, पहचानो वही आए हैं इस रूप में। अगर आपके अंदर कामना हुई तो उन्होंने पत्नी रूप धारण कर लिया, वो उनके सिवा दूसरा कोई नहीं है, वही है। वो पति रूप धारण कर लिया, वही है। हम लोग अज्ञान में भटक रहे हैं, और ये रहस्य अगर जान गए तो बस अभी दिखाई देने लगेगा कि अरे ये तो केवल प्रभु ही प्रभु है। तभी तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचित अनुभव हो गया। पर ये बहुत ऊंची बातें हैं जो बातें हो रही है। ऐसा ले कि 2-4 माला जपोगे और ऐसा अनुभव में आ जाए। अच्छा, कोई शांति से सेवा करवा ले तो ठीक है। आप सेवा करने गए, इसके बाद सेवा के बाद वो निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, फिर आप देख पाओगे भगवान है उसमें? नहीं देख पाओगे, फिर आपको गुस्सा लगेगा। तो भगवान से विनय करे कि वो हमारी ऐसी बुद्धि को कर दें कि हम सब में उनको देख पावें। नहीं तो सामर्थ्य नहीं है। जानते हुए भी एक क्षण में माया पर्दा डाल देगी और भयभीत हो जाएंगे। सांप देख के भगवत भाव आएगा, सिंह दौड़ रहा हो हमारी तरफ, हम उसे भगवत भाव करेंगे। कैंसर हो जाए, उसमें कृष्ण भावना होगी कि आ गए कृष्ण, अब हमको लेने के लिए कृष्ण आ गए। ये तो किसी महान भागवत के हृदय में आएगा। जी आनंद